चलिए आते हैं हम आपको थोड़ा सा प्रवर्ती मुगल शासकों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो शायद आपको पता होगा कि जो औरंगजेब था वह 1707 में चल बसा था, और जब 1707 में मर गया तो उसके 3 जीवित पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम जो था वो आजम को और कामबख्श को मार डाला। पिता के वसीयतनामा में स्पष्टतः लिखा था कि तीनों भाई अपने राज्य को अलग अलग बांट लेंगे, उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आप सोचिए कि पिता के मरने के बाद आदेश को कौन मानता है? स्वयं औरंगजेब के पिता जीवित थे शाहजहां, इसके बावजूद भी उनके बात को नहीं माना, उन्हें पराजित कर दिया, उन्हें कैद खाने में डाल दिया और उसके बाद सत्ता अपने हाथों में ले लिया। उस भला पिता के बात को कौन मानेगा जो अपने पिता के बात को बिल्कुल नहीं माना था। तो तीनों बेटे उनके बात को नहीं माने, संघर्ष में उलझ गए और अंततः मुअज्जम जो था वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। यह वृद्ध शाह 1707 से 1712 तक शासक रहा और इसके समय में कोई खास युद्ध नहीं हुए, बल्कि ये केवल सिखों से थोड़ा सा उलझा। इसके अलावा भारत में इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। जहांदार शाह जो था, इसकी उपाधि सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे आप। ये लाल कुंवर के पीछे इतना ज्यादा दीवाना था कि इसे लंपट मूर्ख खफी खाने कहा है। लंपट मूर्ख याद रखिएगा। और ये 712 से 713 तक रहा, करीबन 8-9 महीना रहा था। उसके बाद ध्यान देंगे कि इसको साहे बेखबर कहा गया है, इसलिए कहते हैं खफी खा कि प्रवर्ती मुगलों में एकमात्र ऐसा मुगल शासक ये था बहादुर शाह प्रथम कि जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी अपने भुजाओं के बल पर ये गद्दी को प्राप्त किया था। लेकिन ये सब तो दूसरे के निठल्लू थे जो दूसरे इनको सत्ता सौंपने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। आगे जो था आपका फर्रुखसियर था, ये भी आपको आश्चर्य करेंगे कि सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। ये सैयद बंधु जो थे, सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन थे, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के रहने वाले थे, आगरा के बगल में पड़ता है। ये 1713 से 1719 के बीच रहा, लेकिन ये नमक हरामी था। ये ऑलरेडी सैयद बंधुओं का अंत करने का प्रयास किया, जिसका भेद खुल गया। और सैयद हुसैन जो था वह कम उम्र का था, अब्दुल्ला बड़ा था, वह आकर इसको घसीट कर मारा और इसीलिए खफी का इसको घृणित कायर कहते हैं, यानी फर्रुखसियर घृणित कायर कहा गया है, एकदम याद रखिएगा। और उसके बाद जो है 2 शासक और बने थे। यहाँ आपको थोड़ा सा दोनों का नाम लिखना चाहेंगे हम। एक था रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, ये बालक थे लगभग 2.5 साल के। और दूसरा था रफी उद दौला। ये दोनों बालक 2-2, 2.5 महीना के लगभग यहाँ रहे थे, लगभग इसी यहाँ का आना चाहिए चौथा और 5वां, और इनका स्थान हो जाना चाहिए था 6ठा। तो इस तरीके से ये 2 बालक हुए, लेकिन दोनों मर गए। एक मर गया टीबी से और दूसरा मर गया हैजा से, यानी एक मर गया कम खाकर और दूसरा मर गया ज्यादा खाकर। तो इस ढंग से उसके बाद ये मोहम्मद शाह बना, जिसका नाम रोशन अख्तर था, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। खफी का बहुत अच्छा सबका नाम दिए हैं। हमेशा हिजरों से घिरा रहता था और मदिरा पान करता था। ये 1719 से 1748 के बीच जो है शासक रहा। इसी के समय में नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में। उसके बाद अहमद शाह हुआ, जो 1748 से 1754 के बीच रहा, और अहमद शाह अब्दाली इसके समय में लगातार भारत पर आक्रमण भी करते रहा। उसके बाद आलमगीर द्वितीय हुआ। चूंकि आलमगीर प्रथम जिसको हम बोलते हैं वह औरंगजेब था, और इसके समय में आपको पता होना चाहिए, पूरा माइक उठा कर देंगे एक बार दे दिया, तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं जा रहा होगा चूंकि ये माइक गिर गया है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उसके बाद आलमगीर द्वितीय हुआ। ये आलमगीर द्वितीय जो था वो औरंगजेब का प्रथम नाम था। ये द्वितीय 1854 से 1859 के बीच रहा था, और इसके समय में अब्दाली के तीव्रतम आक्रमण हो रहे थे। इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय हुआ, जिसका पटना में ताजपोशी हुआ था, यानी दिल्ली से बाहर पहला ऐसा या राजधानी से बाहर बादशाह था जिसका ताजपोशी पाटलिपुत्र में हुआ, और 1759 से 1806 के बीच रहा। ये दिल्ली के मुंह अगर देखता भी है
तो पेशवाओं के मदद से देखता है जो आपके उत्तर भारत आकर अंग्रेजों से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर 1872 में बैठाते हैं, सॉरी 1772 में। उसके बाद अकबर द्वितीय हुआ जो 1806 से 1837 के बीच रहा और अंग्रेज ही इसे मुगल बादशाह बनवाते हैं। इसी के समय में अंग्रेज जो है जूता पहने इसके दरबार में जाने लगे, यानी इसका वैल्यू लगभग शून्य था। उसके बाद अंतिम हुआ बहादुर शाह जफर, ये शायरी वगैरह लिखता था बहुत सारा, इसलिए जफर इसकी टाइटल थी। ऐसे बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहा जाता है, इसको जब प्रथम कहा जाता है। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, कैद कर दिया गया और इसे भेज दिया गया म्यांमार रंगून में और वहीं पर जो है लंबे अवधि तक रहने के बाद ये चल बसा। इसके कब्र पर लिखवाया था कि यह उस बदनसीब की कब्र है जिसके मातृभूमि की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो इस ढंग से ये सभी प्रवर्ती मुगल बादशाह हुए। आपको यहाँ पर पूरी संख्या 9 है, लेकिन इन 2 शासकों को जोड़ दिया जाए तो इस ढंग से प्रवर्ती मुगल शासक की संख्या 11 हो जाती है। और किंग मेकर के रूप में जो व्यक्ति है वह करीबन 3 शासकों को बनाते हैं या 4 कहिए, यानी कि एक फरुखसियर को बनाते हैं और 2 इनको बनाते हैं और इसको बनाते हैं, तो 4 मुगल बादशाहों को बनाते हैं सैयद बंधु, जिस कारण उनको किंग मेकर कहा जाता है। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।